नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल संकट बना शादी का कारण, रेणुका ब्लडी के युवाओं की नहीं हो पा रही है शादी। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सब्जी विक्रेताओं की फेरी लगाकर सब्जी बेचने की दी समझाइश। 50 से अधिक खेत पर लगे पेड़ काटने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर की कार्यवाही। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में चोरी छुपे रास्ते से बस आने पर पुलिस ने की कार्यवाही। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित रेणुका बलरी पर पानी की समस्या के कारण ग्राम के युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी की समस्या का निराकरण करने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार और जिले के जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जल व्यवस्था को लेकर अनेकों दावे तो कर रहे हैं, लेकिन यह दावे जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित रेणुका बलडी पर खोखले नजर आ रहे हैं। रेणुका बलडी पर रहने वाले 80 परिवार के लोगों को पानी के लिए बड़ी जहदोजहद करना पड़ रही है। आलम यह है कि पानी की समस्या ने गाँव के युवाओं के रिश्ते में भी परेशानी खड़ी कर दी। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि करीब 50 से अधिक युवाओं की शादी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की समस्या अधिक है। जब लड़की वाले मेहमान बनकर देखने आते हैं तो पानी की समस्या को देखकर लड़की देने से सीधा मना कर देते हैं। जल संकट ने युवाओं की शादी पर भी रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर क्षेत्र में जल व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की है। इस पूरे मामले में आरटी हलचल की टीम ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से बात की तो उनका कहना है कि यह मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है। तुरंत ही अधिकारियों को जांच कर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों को कितने दिनों में पानी मिलता है या इसी तरह ग्रामीण परेशान होते रहेंगे। वो कहते हैं कि ये गांव में पानी नहीं है, हम हमारे लड़के कैसे कह दे, इसलिए वो मना कर देते हैं। फिर क्या करें अब। सही 1 घंटा लगता है पानी भरने, 1 घंटा गड़े 1 घंटे से भराते हुए हेडपम्प चलता ही नहीं है। और ये धूप काले में तो ज्यादा ही कड़क हो गया है। अभी पेट दुखता है, दवाखाने में जाना पड़ता है। झगड़े भी होते हैं पानी के लिए, घर में भी झगड़े होते हैं। मैं अभी भी कह कि भाई की जात पानी भरेगी ना, आदमी को जरा भी नहीं हिलाने देता। आदमी बोलते हम काम पे जाए कि हेडपम्प चलाए। अरे बाप, सवेरे से लगो तो 12 बजे तक के पानी भरना पड़ता है। इतनी तो पानी आता, घंटों घंटों बैठना पड़ता है। लेडीज वन सब में 5-5 दिन के बाद नंबर आता है, मतलब पानी का। पूरा बहुत तकलीफ हो जाती है, मतलब घंटों घंटों बैठना ही पड़ता है, मतलब एक नंबर के लिए। शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि जैसे कोई रिश्ता आता है देखने के लिए, तो मतलब वो देख के तो चले आते हैं, पर उनको समझ ये है कि लेडीज को घंटों घंटों बैठना पड़ता है पानी भरने के लिए। हाँ, तो इसके लिए वो रिश्ता कैंसिल करते हैं। इस वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही। हाँ, बहुत से लड़के, मतलब 50-60 लड़के उसके कारण। देखिए, मीडिया के माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत में एक लोकेशन है जहाँ लगभग 80 से 100 परिवार रहते हैं। वहाँ पेयजल का इशू है। तो निश्चित रूप से इस गर्मी के समय में और जब महामारी कोविड भी चल रहा है, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि प्रशासन जो है लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं आज एक टीम को भेजूंगा और टीम भेज के पूरी जाँच कर लेगी। और यदि स्रोत की समस्या है तो नया स्रोत पर हम लोग काम करेंगे ताकि नए स्रोत से उनको पानी दे दें। और यदि कोई मोटर या हैंडपंप या कोई ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको इमीडिएटली रिपेयर करके पानी की समस्या हम सुलझा सकते हैं, वो भी हम लोग इस पर काम करेंगे और उम्मीद है कि 2-3 दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। प्रतापपुरा क्षेत्र में ठेले लगाकर सब्जी बेचने की सूचना पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सब्जी बेच रहे दुकानदारों को फेरी लगाकर सब्जी बेचने की समझाइश दी। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 60 घंटे के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान केवल फेरी लगाकर ही सब्जी और दूध की अनुमति दी थी। प्रतापपुरा क्षेत्र में लगने वाली छोटी सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं द्वारा एक ही जगह पर ठेले लगाने की फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों को सूचना लगी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और सब्जी का ठेला लगा रहे विक्रेताओं को फेरी लगाकर सब्जी बेचने की समझाइश दी। असिस्टेंट कमिश्नर कमलेश पाटीदार ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के तहत सब्जी और दूध की फेरी लगाकर सब्जी बेचने की अनुमति दी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ही जगह ठेले खड़े कर सब्जी बेचने की सूचना मिली थी। यहाँ पर पहुंचे तो सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर सब्जी बेचने की समझाइश दी। यहाँ ये सूचना मिली थी कि प्रतापपुरा सब्जी मंडी में ठेले वाले इकट्ठे हुए हैं, तो उसी सूचना के आधार पर हम यहाँ तक आए थे। तो देखा तो कुछ ठेले वाले थे जो, लेकिन हमको देखते ही वे सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में चले गए हैं। उनको लगातार हम समझाइश दे रहे हैं कि एक जगह खड़े होकर ना व्यवसाय करें, गलियों में आप घूमें, पूरे शहर में घूमें, वहाँ से लोगों को उनके घर घर जाकर आप दें, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। शहर के रोकड़ी हनुमान मंदिर के पास खेत में लगे 50 से अधिक पेड़ काटने की सूचना लगने पर प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की।
बुरहानपुर से सटी एमआर गिर्द ग्राम पंचायत में रुकड़िया हनुमान मंदिर के ठीक पीछे खेत में लगे 40 से 50 हरे भरे पेड़ अकारण काटे जाने की शिकायत पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन को की। शिकायत मिलने पर बुरहानपुर एसडीएम के.आर. बडोले, तहसीलदार मुकेश काशिव और अमला मौके पर पहुंचा और शिकायत को सही पाया। वहीं जब इस संबंध में खेत मालिक से बात की तो उनका कहना है कि मेरे द्वारा खेत मुनाफे पर 2 साल के लिए दिया है, यदि उनके द्वारा पेड़ काटे गए तो उन पर कार्यवाही होना चाहिए। ये जो यहाँ नाले की भूमि पे जो खरीद सेट के ज़मीन से लगी हुई भूमि है, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा लगभग 40-50 पेड़ों की कटाई की जा रही है। अब ये किसके द्वारा की जा रही है, जांच का विषय है। इसके लिए हमने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं, वो जांच करके रिपोर्ट। खेत तो हमारा ही है वो, लेकिन मतलब जो है वो खेत मैंने सुरेश अहीर को 2 साल से मुनाफे से दिया हुआ है। और वो तो मैं वहाँ जाके देखूंगा जब पता लगेगा। अभी तक मैंने देखा नहीं है ना, मेरे को पता है इस बारे में। आपने अभी पहली बार मुझे बताया है तो मुझे पता लगा है। प्रतिबंध होने के बावजूद भी बस संचालक द्वारा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया गया। चोरी छुपे रास्ते से प्रवेश लेने पर पुलिस ने कार्यवाही की। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र की सीमाएं सील है। महाराष्ट्र से बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बावजूद इसके बस संचालक चोर रास्ते से यात्रियों को भरकर अपनी बसें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा मामला शुक्रवार देर रात का है, जहां महाराष्ट्र के रत्नागिरी से ग्वालियर 70 यात्रियों से भरी बस कच्चे रास्ते से बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही थी, लेकिन यहां बने बैरिकेड में पुलिस बस को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से रोक दिया। घंटों बस चालक इस आस में खड़ा रहा कि उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। इस बस में नेपाल के यात्री शामिल थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ये नेपाल के नागरिक रत्नागिरी में पैदा होने वाले आम तोड़ने की मजदूरी करने के लिए हर साल रत्नागिरी जाते हैं। यात्री ने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बताया उनसे रत्नागिरी से ग्वालियर तक का किराया 3500 रुपये प्रति यात्री लिया गया। उनके साथियों से भरी और भी बसें गई है, बस उन्हीं की बस को रोक लिया गया। बस मालिक राजनीतिक रसूखदार है, अपने राजनीतिक रसूख के जरिए बसों को संचालित कर रहा है। बस ड्राइवर ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा सील होने की खबर से खुद को अनजान बताया। गुलमूल जवाब देकर आखिर में स्वीकार की कि वह समाज का दुश्मन है। घंटों महिला, बच्चों और पुरुषों को देख गांव के लोगों ने जनसहयोग से खिचड़ी के रूप में भोजन तैयार कर इन यात्रियों को भोजन कराया। पुलिस ने बस को वापस महाराष्ट्र रवाना कर दिया। इधर आए थे हम, सीजन अम्बा का सीजन होता है ना, उसके काय का सीजन होता है? अम्बा, मैंगो। अच्छा, इसका इंग्लिश में अल्फांसो मैंगो बोलते हैं। ये इंडिया में 2-3 जगह में रहता है। रत्नागिरी ऐसा नहीं था। जब हम आते थे उस टाइम में कोरोना का माहौल थोड़ा कम ही हो गया था, लेकिन जब लॉकडाउन खुल गया थोड़ा धीरे फिर इसका माहौल बढ़ गया और इसका सेकंड लॉट हुआ ना, इसका लोगों को अंदाज भी नहीं था कि इतना तक आएगा। प्रशासन द्वारा शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में 2 टीकाकरण सेंटर बनाए गए। टीकाकरण सेंटर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा पहुंचकर टीके लगवा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में प्रशासन की ओर से 2 टीकाकरण सेंटर बनाए गए। यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्लॉट बुक करने वाले लोगों को ही टीके लग रहे हैं। टीकाकरण केंद्र पर प्रशासन द्वारा सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। टीका लगवाने के बाद युवा सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया में डालकर अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में 2 टीकाकरण सेंटर बनाए हैं। दोनों टीकाकरण सेंटर पर 350 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। सुबह से शाम 5 बजे तक सेंटर पर स्लॉट बुक करने वाले लोगों को टीके लगाए गए। जिला अस्पताल के बाजू में अचानक सेंटिंग की लकड़ियों में आग लग गई। आग लगने के कारण धुआं अस्पताल की ओर पहुंचा तो लोग घबरा गए। शनिवार को जिला अस्पताल के बाजू में अचानक सेंटिंग की लकड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल के पास उसका धुआं गया। लोगों ने देखा तो कुछ समय के लिए घबरा गए। आग लगने के बाद मौके पर कोई मौजूद नहीं था। आग किस कारण लगी है इसका भी पता नहीं चल सका है। फिलहाल आग को पानी डालकर बुझा दिया है, लेकिन अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका। मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत आज ग्रामीणों से पानी सहेजने के लिए छोटे छोटे कुंड खुदवाए गए। करीब 110 ग्रामीणों को पंचायत द्वारा रोजगार दिया गया। मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार दिया जा रहा है। आज मनरेगा के तहत ग्रामीणों से पानी रोकने के लिए छोटे छोटे कुंड बनवाए गए। पंचायत के सहायक सचिव सतीश महाजन ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पंचायत में भी ग्रामीणों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। आज गांव में जल एकत्रित हो इसके लिए कुंड बनवाए गए।
हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा द्वारा भी जल सहेजने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। बरसात के पानी को सहेजने के लिए आज गांव में कुंड बनवाए गए। ये पंचायत दाला नाला टिंची का कार्य चालू है गारंटी के अंतर्गत। यहाँ 110 लोग कार्य कर रहे हैं, 110 मजदूर। भाजपा सरदार पटेल मंडल द्वारा शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड और अल्पसंख्यक वार्डों में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आज जागरूक किया गया। शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड में भाजपा सरदार पटेल मंडल कोविड-19 प्रभारी मुफद्दल हुसैन द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया गया। कोविड-19 प्रभारी मुफद्दल हुसैन ने बताया कि आज अल्पसंख्यक वार्ड में पहुंचकर लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए जागरूक किया गया। सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, यह सभी गलत है। हम आपको बता दें कि प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी आगे आकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए समझाइश दे रहे हैं। इसी के चलते आज भी भारतीय जनता पार्टी के सरदार पटेल मंडल के प्रभारी भी सड़कों पर उतरे, गली मोहल्ले में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मंडल के सदस्य मौजूद थे। प्रशासन ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है, लेकिन निजी कॉलोनी और निर्माणाधीन मैरिज गार्डन में ट्यूबवेल खनन किया गया। बुरहानपुर में भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है, लिहाजा जिला प्रशासन ने जिले को जलाभग्रस्त क्षेत्र घोषित करके ट्यूबवेल खनन पर पाबंदी लगा रखी है। केवल अति आवश्यक परिस्थिति में ट्यूबवेल खनन की अनुमति देने को कहा गया है, लेकिन जिला प्रशासन व जिला पंचायत कार्यालय के महज चंद कदमों की दूरी पर एक कॉलोनी में निजी प्लाट पर ट्यूबवेल किया गया, जिसकी एसडीएम कार्यालय से अनुमति भी जारी हुई। इसी के पास निर्माणाधीन मैरिज गार्डन में भी धड़ल्ले से ट्यूबवेल खनन किया जा रहा है। मामले की जानकारी कलेक्टर प्रवीण सिंह को दी गई तो कलेक्टर ने माना भूजल स्तर भी काफी घट रहा है और माना जाता है कि नवतपा में भूजल स्तर सबसे निचले स्तर पर घट जाता है। ऐसे पानी का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अब किन परिस्थितियों में एसडीएम कार्यालय से अनुमति दी गई, इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, बुरहानपुर निश्चित रूप से बुरहानपुर का जो हमारा भूगर्भीय जल है उसका स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और उस गिरते हुए जल स्तर को बचाने के लिए ही पेयजल प्रबंधन अधिनियम में हम लोगों ने आदेश पारित किया था और आदेश पारित करके एसडीएम्स को ये अधिकार दिए थे कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो जिस गांव में या कोई लोकेशन पे, तभी उसको बहुत ही मिनिमल तरीके से कोई परमिशन देनी है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो उससे परमिशन नहीं देनी थी। तो मैं अपने स्तर से एक बार एसडीएम ऑफिस और तहसीलदारों को रिव्यू कर लूँगा कि कितनी परमिशन जारी हुई है और यदि अंधाधुंध परमिशन जारी हुई है तो निश्चित रूप से जो है हम इसमें ध्यान में देंगे। और जो मूल उद्देश्य उस अधिनियम का कि जो है नौतपा या गर्मी का ये मौसम जब बरसात का पानी जो है अभी गिरा नहीं है और धरती का पानी न्यूनतम स्तर पर है, तो इस समय ज़्यादा सावधान रखने की आवश्यकता है। तो जिला प्रशासन इन तथ्यों को संज्ञान में लेकर इसमें जो है ध्यान देगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जल संकट बना शादी का कारण, रेणुका ब्लडी के युवाओं की नहीं हो पा रही है शादी। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सब्जी विक्रेताओं की फेरी लगाकर सब्जी बेचने की दी समझाइश। 50 से अधिक खेत पर लगे पेड़ काटने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर की कार्यवाही। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में चोरी छुपे रास्ते से बस आने पर पुलिस ने की कार्यवाही। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।